हाँ तो 1 मिनट वेट करना, सारे कनेक्ट हो जाएं फिर मैं स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। जब तक अगर कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हो, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हो। यू गॉट 1 मिनट, ठीक है। तो उसके जैसे ही सारे पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं आई विल टेक अ स्टार्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मीन वाइल यू कैन आस्क मी। आर यू गेटिंग द होल लेक्चर? समझ आ रहा है? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? व्हाट डू यू थिंक? कैसा लग रहा है? टेक्स्ट किस तरह मूव कर रहा है? आर यू एंजॉयिंग द टेक्स्ट? ओके लेट्स। अभी तो आगे और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं इसमें, देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। अभी तो ये आधा हुआ है, अभी देखो आगे होता क्या है। तो वो कह रही है पुलिस ने इसे मर्डर कॉल नहीं किया था। कहता है, वो कहता है कि मैं इसे मर्डर कॉल करता हूँ और मेरी बीवी और बेटी की पीठ थी उसकी तरफ, उन्होंने तो उसे देखा भी नहीं था। लेकिन दे डिडंट इवन सी हर। जूडियो केंटप met my wife and daughter for one split second। वो कह रहा है कि मेरी बीवी से जूडियो केंटप मिली, मेरी बेटी से मिली 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसने उनकी जानें ले ली। मेरी बीवी और बेटी ने तो उसे देखा भी नहीं था। तो शी खड़ी हो जाती है और उससे सवाल करती है, उससे कहती है हाउ डू यू नो शी सॉ देम? तुम्हें कैसे मालूम कि उस जूडियो केंटप ने उन्हें देखा था? तो ही कहता है शी सेड एट द ट्रायल दैट शी डिडंट सी देम। तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि उसने उन दोनों को नहीं देखा था, बट शी सॉ देम ऑल राइट। लेकिन उसने उन्हें देखा था। शी हैड टू चूज बिटवीन हर लाइफ और देयर्स। उसे इंतखाब करना था अपनी जिंदगी का या उनकी जिंदगी का। शी चोज टू मर्डर देम। और उसने क्या किया? उनको कत्ल करना चूज कर लिया। हाउ कैन यू बी श्योर ऑफ दैट? वो कहती है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि जूडी केंटप ने उन्हें देखा था? इट मस्ट हैव ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश। जैसे अभी किसी ने बात की थी कि हादसा तो अचानक होता है ना? अचानक होता है, सही बात है, हादसा अचानक होता है, लेकिन सेकंड के 1000वें हिस्से में आपको फैसला करना होता है कि आपने क्या डिसीजन लिया। तो वो शी कहती है ये तो अचानक हुआ था सब कुछ, तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो कि जूडी केंटप ने उन्हें देखा था? तो वो कहता है हर काउंसिल टोल्ड हर टू से। कैन समवन टेल मी हु इज काउंसिल? कोई बताएगा ये काउंसिल कौन होता है? कैन समवन टेल मी हु इज द काउंसिल? बड़ा आसान है। डू यू नो काउंसिल? शायद आपका भी कभी जिंदगी में वास्ता पड़ा हो काउंसिल से। एनीवन? बैरिस्टर, वकील। यस यू आर राइट, हम उसे लॉयर कहते हैं या वकील कहते हैं। तो उसके वकील ने, उसके लॉयर ने उससे कहा था टू से शी डिडंट सी देम। उसके लॉयर ने, उसके वकील ने उससे कहा था कि वो कोर्ट में बोले कि उन्हें, उसने उन्हें देखा नहीं है। ही मेड अ ग्रेट पॉइंट ऑफ इट। और इसी को बेस बनाकर that why that was why she got away with only 18 months in gaol। और यही वजह थी कि सिर्फ उसे 18 माह की कैद हुई। गोल कहते हैं जेल को। गोल, गोल जो है वो जेल को कहते हैं। जेल कैद खाना है ना, कैद खा, जेल को गोल भी कहते हैं। कहता है दैट्स व्हाई शी, इसी वजह से उसे सिर्फ 18 माह की जेल हुई। तो शी कहती है अच्छा 18 मंथ इन प्रिजन, अच्छा उसने 18 माह कैद में गुजारे। शी सर्व दैट सेंटेंस, उसे उसकी सजा मिल गई। सेंटेंस जो है वो भी जुमानी वर्ड है, डुअल मीनिंग वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड है। इसका एक मतलब होता है क्या? एक मतलब होता है जुमला और दूसरा मतलब होता है सजा। तो यहाँ जो है वो सजा के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया। शी शी सर्व दैट सेंटेंस, उसने वो सजा भुगत ली थी। सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या? पनिशमेंट, सजा। डिडंट शी, क्या उसे उसके किए की सजा नहीं मिली? तो ही कहता है शी हैडंट एनी ऑप्शन, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। शी इज हैड हर पनिशमेंट, वो कहती है हाँ उसे उसकी सजा मिल गई है।
I'm not trying to excuse her. मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ. I'm not saying it wasn't a criminal folly. मैं ये नहीं कह रही कि ये जाना बुझा कत्ल था on her part to drive as she did, but she had her punishment. उसे उसकी punishment मिल चुकी है. कहते हैं नहीं, she has not. उसे उसकी punishment नहीं मिली है. Her punishment is coming to her. उसकी punishment तो अभी उसके पास आई. कहता है a few months in prison, चंद माह कैद में गुजारने के बाद वो समझती है कि उसकी सजा खत्म हो गई है फॉर क्रशिंग एन इनोसेंट विमेन एंड अ चाइल्ड टू डेथ, कि एक मासूम औरत और एक बच्ची को कत्ल करके सिर्फ 18 माह की सजा गुजार कर वो ये समझती है कि उसकी सजा पूरी हो गई है. अब होने वाले हैं. कहानी अपने इख्तिताम पर जा रही है. देखो आगे होने क्या होने वाला है. तुम्हें अभी एक धचका लगने वाला है. तो क्या हुआ. कहता है एंड व्हेन शी पूछती है अच्छा व्हेन एंड व्हेन मीट दिस मिसेस ओकेंटफ, जब तुम इस मिसेस ओकेंटफ से मिलोगे, व्हाट डू यू प्रपोज टू डू, व्हाट डू यू प्रपोज टू डू, तुम क्या करोगे उसके साथ. बड़े पुरसुकून अंदाज में कहता है आई शैल किल हर, मैं उसे कत्ल कर दूंगा. क्या कह रहा है. आई शैल किल हर, मैं उसे कत्ल कर दूंगा. आई शैल किल हर, मैं उसे कत्ल कर दूंगा. वो चिल्लाती है, कहती है व्हाई किल हर, नो यू कांट डू दैट. कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते. कहता है आई हैवंट क्वाइट मेड अप माय माइंड हाउ आई. कहता है मैंने अभी ये फैसला नहीं किया मैं उसे कैसे कत्ल करूंगा. आई वांट टू डू इट इन अ मोस्ट पेनफुल वे, मैं उसे बहुत तकलीफ देकर कत्ल करूंगा. तो शी पूछती है विल यू गिव हर एनी वार्निंग, क्या तुम उसे मारने से पहले कोई वार्निंग वगैरह दोगे. तो कहता है हाँ नेचुरली, कुदरती तौर पर शी विल नो व्हाई शी इज बीइंग पनिश्ड, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्यों सजा दी जा रही. तो शी कहती है थोड़ा रुकने के बाद अपने आप को संभालती है और बड़ी मुश्किल से कहती है सो टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह यू आर गोइंग आउट टू कमिट मर्डर, तो तुम कल सुबह एक कत्ल करने जा रहे हो. तो कहता है टू एग्जीक्यूट जस्टिस. अच्छा यहाँ एक्सक्यूज गलत लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट है, बुक में चेक कर लीजिएगा. टू एग्जीक्यूट जस्टिस, इंसाफ करने के लिए. कहता है बट आई डोंट थिंक आई शैल वेट टिल टुमारो मॉर्निंग. कहता है मेरा नहीं ख्याल मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा. आई थिंक, मेरा ख्याल है आई शैल किल हर टुनाइट, मैं आज रात ही उसे मार दूंगा. टुनाइट चिल्लाती है, कहती है आज रात. कहता है हाँ आज रात मैं उसे मार दूंगा. कहता है मिसेस ओकेंटफ को मैं आज रात मार दूंगा. कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया. कह रहा है मैं कल सुबह का इंतजार नहीं करूंगा, आज रात ही मिसेस ओकेंटफ को जान से मार दूंगा. घबरा जाती है वो, कहती है टुनाइट. कहता है हाँ, और कहता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है. आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम, शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है. और उसके बाद वो क्या करता है सुनो. देयर इज अ लॉन्ग पॉज, कुछ देर के लिए खामोशी छाती है. स्टेयर्स ग्रिमली एट हर, वो उसे घूर कर देख रहा है. एंड देन अवे, फिर उसे वो अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है. शी मीट्स हिज ग्लैंस इन हॉरर, जब उन दोनों की नजरें मिलती हैं तो वो डर और खौफ दौड़ जाता है उसकी उस लेडी की आंखों में. बट व्हेन ही लुक्स अवे शी पुल्स हरसेल्फ टुगेदर, जब वो उसे दोबारा देखता है तो वो अपने आप को संभाल चुकी होती है. तो शी पूछती है बट व्हाई टेल मी योर प्लान्स इन एडवांस, तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो. इफ आई टेल द पुलिस, अगर मैं पुलिस को बता दूं. कहता है मैंने सोचा था इस बारे में, आई हैव थॉट दैट. और उसके बाद क्या करता है, turns on her suddenly and advances her malevolently, अब उसकी तरफ बढ़ता है जैसे कि उस पर अटैक कर दे. she shrinks back, वो कांपती हुई पीछे हट जाती है. in terror, डरी हुई है. and is about to scream, और चीख मारने वाली होती है. but his whole expression changes, लेकिन अचानक उसका तासुर चेंज हो जाता है. he smiles cheerfully, वो मुस्कुराता है. stretches out his hand to the fire,
और अपने हाथ आग पर से खींचता है और कहता है, स्पीक्स इन अ फ्रेंडली वे, और दोस्ताना अंदाज में कहता है, our meeting is almost over, हमारी मीटिंग मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई। Was that a nice little story to pass the time? अच्छी स्टोरी नहीं थी? कहानी अच्छी नहीं थी? कितनी प्यारी कहानी थी ना, वक्त गुजारने के लिए अच्छी कहानी सुनाई ना। We could spend these 20 minutes and looking at each other, कहता है हमने एक दूसरे को देखते हुए 20 मिनट गुजार लेते, और which would have been pleasant enough for me, कहता है मेरे लिए बड़ा अजीब होता, but much fun for you, कहता है अजीब हाल होता, बोरियत हो जाती, तो मैंने सोचा तुम्हें एक कहानी सुना कर क्या करूं, फन प्रोवाइड करूं। सो आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेल यू अ स्टोरी टू कीप यू अम्यूज, तुम्हें खुश करने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी चाहिए। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, कैसी लगी तुम्हें कहानी, अच्छी लगी? और जो है ना वो हंसता है, मुस्कुराता है। तो कह शी कहती है, हाउ डिड यू नो आई वांटेड टू बी अम्यूज्ड, कहती है तुम्हें कैसे पता मुझे तफरीह चाहिए थी, आई वांटेड टू बी अम्यूज्ड, मुझे अम्यूज किया जाना था, किया जाना चाहिए था। तो ही कहता है, ऑल लेडीज लाइक टू बी अम्यूज्ड, औरतें चाहती हैं कि उन्हें तफरीह प्रोवाइड की जाए। दैट्स व्हाट मैन आर फॉर, टू अम्यूज द लेडीज, और इसीलिए तो मर्द हैं कि वो उन्हें क्या फराहम करें, तफरीह फराहम करें। Your idea of amusing a story is too violent, कह रही है कहानी सुनाकर अम्यूज फराहम करना बड़ा अजीब आइडिया है तुम्हारा, वायलेंट, बड़ा ही अजीब किस्म का आइडिया है, और मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है। कहती है योर आइडिया ऑफ एन अम्यूजिंग स्टोरी इज टू वायलेंट फॉर माय टेस्ट, बड़ा ही डरावना और खतरनाक आइडिया है तुम्हारा। खैर, ही स्माइल करता है उसकी तरफ, तो ही कहता है, कन्फेस, मानो, इजहार करो, टू मी, तुम मुझसे ये मुझे मुझसे जो है अग्री करो, मानो इस बात को कि तुम्हें कहानी पसंद आई है, और तुम्हारी जो कॉर्ड है, स्पाइन है, तुम्हारी रगों में जो है वो शिवरिंग हो रही थी, और तुम डर और खौफ में मुब्तला थी, बताओ मुझे, योर स्पाइन ऑल द टाइम, कहता है दैट लिटिल शिवर्स ऑफ लाइट वर रनिंग अप एंड डाउन योर स्पाइन ऑल द टाइम, तुम्हें डर और खौफ भी आ रहा था और तुम एंजॉय कर रही थी, मानो तुम्हें कहानी अच्छी लगी। शी कहती है, नो, आई डिडंट एंजॉय दिस स्टोरी, कहती है मैंने ये कहानी बिल्कुल एंजॉय नहीं की। नो आई डिडंट एंजॉय इट, कहती है मैंने इसको एंजॉय नहीं किया। यू सी, द स्टोरी इज पार्टली ट्रू, कहती है ये कहानी जो तुमने मुझे सुनाई है ये कुछ सच्ची है। कहती है, there's really a Mrs. O'Cantor, वाकई सेंट होप में एक मिसेस ओकेंटर रहती है। I do know her, मैं उसे जानती हूँ। She did kill a woman and child in a motor accident, driving very fast for a bike, और उसने कत्ल भी किया एक बच्ची और एक लड़की औरत का, बैट की चक्कर में, शर्त की चक्कर में, और उसे 18 माह की जेल भी हो गई। कहती है कहानी का ये हिस्सा, ही कहता है हाँ मैं जानता हूँ, सीरियस हो जाता है वो दोबारा, कहता है मैं जानता हूँ। कहती है एज फॉर द हस्बैंड यू मे बी ही फॉर ऑल आई नो, कहती है मैं जो समझ पाई हूँ वो ये कि उस बीवी, उस औरत के तुम शौहर और उस बेटी के बाप हो। कहता है हाँ मैं हूँ। कहता है, वो कहती है सो एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट योर स्टोरी एक्सेप्ट दैट यू हैव कम टू किल मिसेस ओकेंटर, कहती है तो तुम्हारी कहानी की हर बात सच्ची है सिवाय इसके कि तुम मिसेस ओकेंटर को कत्ल करने आए हो। ही कहता है दैट इज ट्रू टू, हाँ मैं उसे कत्ल करने आया हूं। लेकिन क्या वो इसे कत्ल कर पाएगा या नहीं, हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। लेट्स सी, यहीं तक रखते हैं, योर क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट। कल इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, कुछ वर्ड्स मीनिंग्स वगैरह भी मैं आपको गाइड करूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होपफुली कि आप अपनी स्टोरी को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी भी एक शिवरिंग हो रही होगी बॉडी में कि आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं, अभी मेरी अगली क्लास भी है, मुझे उसकी मीटिंग जो है ना वो अरेंज करनी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और विश यू ऑल द बेस्ट। अफसा, नींद लोरियां सुना रहा हूँ उस समय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।